हाय गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चाहिन और बाकी हंटर मिलकर रानी को मार देते हैं। सब खुश हो रहे होते हैं, पर इनकी खुशी थोड़े टाइम के लिए थी। ब्लैक आंट वहां आ जाता है। ब्लैक आंट के ओरे से सब डर जाते हैं। ब्लैक आंट पहले चाहिन को मारता है, फिर प्रेसिडेंट बैग को, फिर चोए को और फिर बाकी हंटर को। बेंगो को सबसे बुरी तरीके से मारता है। इस एपिसोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अब बारी यूजी गोटो की आती है। ब्लैक आंट आते ही यूजी गोटो की टीम के एक मेंबर को मार देता है। यूजी गोटो भी ब्लैक आंट के ओरे को देखकर डर जाता है। दूसरी तरफ बकियानो और बाकी हंटर चूंटियों के अटैक से मरने वाले होते हैं। एंड टाइम पर जिनमू संग के शैडो सोल्जर आ जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। बकियानो शैडो सोल्जर को देखकर हैरान हो जाता है, कहता है ये सब आए कहां से। फिर जिनमू संग एक धमाकेदार एंट्री से आता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर कैसे आ गया। लाइव ब्रॉडकास्ट भी बंद हो जाता है। प्रेसिडेंट गो की साइड दिखाया जाता है, कहता है कुछ भी करो, हंटर को आप पता लगाओ। लाइव ब्रॉडकास्ट के हेडक्वार्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग इन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने को कहते हैं, बट इनके सारे कनेक्शन टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। मैनेजर कहता है मुझे बताओ वहाँ क्या चल रहा है। एक हंटर की साइड दिखाया जाता है, जिसका कैमरा चल ही नहीं रहा था। जिनवू संग आयरन को पावर बूस्ट करने का कहता है। आयरन जैसे ही अपनी पावर बूस्ट करता है, चूंटियों का ध्यान आयरन की साइड चला जाता है। इग्रीस और बाकी सब शैडो मिलकर चूंटियों को मारने लगते हैं। बकियाना और बाकी हंटर शैडो को लड़ता देखकर कहते हैं ये किस तरह के शैडो हैं। चूहे कहता है ये जिनवू संग यहाँ कैसे आया। इनके मन में जिनवू संग के रिलेटेड बहुत सवाल उठ जाते हैं। जिनवू संग कहता है ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना जरूरी है। ये लो इसे पियो। माँ जैसे ही पीता है हील हो जाता है। बकियाना ये देखकर हैरान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जिनवू संग चाहिन को लिक्विड पिलाता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता, वो काम ही नहीं कर रहा था। जिनवू संग कहता है इसका ओरा तो टाइम के साथ बहुत तेजी से कम हो रहा है, इसके जख्म यहाँ रहकर तो नहीं ठीक हो सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। चूंटियां भी इनकी तरफ आने लगती हैं। प्रेसिडेंट को की साइड दिखाया जाता है, जो मीटिंग में होता है, कहता है बताओ हमारी स्ट्राइक टीम किस हालत में है। हंटर कहता है सर अभी कुछ नहीं कह सकते, टेक्निकल इशू की वजह से हमारा किसी भी हंटर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक और हंटर कहता है ब्लैक आंट के आने के बाद मीडिया वालों ने भी कुछ नहीं देखा है। प्रेसिडेंट को कहता है कुछ भी करो, सिग्नल जल्दी चालू करो। फिर जिनहो की साइड दिखाया जाता है। टीवी बंद होने पर टीवी को बार बार मारती है, कहती है उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया और अब जाएगा। जिनहो कहती है ठीक है, टीवी नहीं तो मैं मोबाइल से देख लेती हूँ, वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। जिनहो संग की मॉम कहती है ये लड़की जरा भी नहीं बदली। एक हंटर गोटो के हेडक्वार्टर में बता रहा होता है जब उनका सामना ब्लैक आंट से हुआ तो उसके बाद उनका सिग्नल कट हो गया, लगता है यूजी गोटो मारा गया है। यूजी गोटो का हेड कहता है ये यूजी गोटो खुद मारा गया, बरबोला कहीं का, आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है। फिर सीन जिनवू संग की साइड दिखाया जाता है, कहता है इनके लिए इग्रीस और टैंक ही काफी है। जिनवू संग बकियानो की टीम को कहता है तुम मेरी बात सुनो, यहाँ से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा और तुम लोग इसके पीछे ही रहना, बाकी मेरे सोल्जर इन चूंटियों से अच्छी तरह निपट लेंगे, अगर कोई चूंटी बच जाए तुम भी उसे खत्म कर देना। चोए कहता है ठीक है, हम इतना तो कर सकते हैं। जिनवू संग कहता है एक और बात, अब तुम जो भी देखोगे उसे राज ही रखना। तो ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। जिनवू संग जैसे ही चूंटियों के शैडो को जागृत करने वाला होता है, वहाँ पर ब्लैक आंट आ जाता है। बकियानो कहता है ये वापस आ गया, लगता है इसने बाहर सब कुछ तबाह कर दिया, इसका मतलब गोटो भी मारा गया। ब्लैक आंट चलाते हुए कहता है बाहर कोई राजा नहीं था, कौन है तुम जिसे राजा मानते हो, कहीं वो राजा अंदर तो नहीं। जिनवू संग कहता है गोटो की पावर को महसूस न करने की वजह गोटो की मौत है। जिनवू संग ब्लैक आंट के करीब जाने लगता है। बकियानो और बाकी हंटर ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ब्लैक आंट कहता है क्या तुम हो इंसानों के राजा। जिनवू संग कहता है ओ पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है, बहुत पावरफुल हो रहा है। जिनवू संग को डराने की कोशिश करता है, पर जिनवू संग कहता है आखिर तू तो एक कीड़ा ही है। चोए कहता है जिनवू संग के लिए भी इसके साथ लड़ना आसान नहीं होगा। एक हंटर का कैमरा ऑन हो जाता है, लाइव ब्रॉडकास्ट भी दोबारा शुरू हो जाता है। सब लोग जिनवू संग को आंट के सामने खड़ा देखकर हैरान हो रहे थे। जिनवू संग को देख ट्यूट से कहता है कमजोर, राजा के लायक नहीं। जिनवू संग करने वाला होता है। ब्लैक आंट अपना सीक्रेट अटैक कर देता है, जिनवू संग की बॉडी में जहर डाल देता है। जिनवू संग कहता है ये क्या है। ब्लैक आंट कहता है ये 100 जीवों का मिक्सचर का जहर है, जिसे मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है, अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा, और इसी के साथ मेरी जीत हुई। ये देखकर सब हंटर का मुंह खुल जाता है। फिर सीन यूजी गोटो के हेडक्वार्टर की साइड है, तुम क्या कह रहे हो, हमारी आधी स्ट्राइक टीम मारी गई। दूसरा हंटर कहता है अब वो पावरफुल जीव गुफा के
अंदर है। जोजी गोटो का बॉस सोचता है अगर हम उस पावरफुल जीव को मार दें तो इसका मतलब हम अभी भी ये जंग जीत सकते हैं। दूसरे हंटर को कहता है जितने भी सर्वाइवर हैं उन्हें इकट्ठा करो, जैसे ही समुद्र के किनारे पर आए तो उन्हें दोबारा आइलैंड पर भेज दो। फिर हमें जिन्वू-सांग की साइड दिखाया जाता है। ब्लैक आंट जैसे ही जिन्वू-सांग पर अटैक करता है, जिन्वू-सांग उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है, ब्लैक आंट की पसलियां तोड़ देता है। जो ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है उसने तो जिन्वू-सांग को जहर दिया था, ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। बेक्योनो कहते हैं जिन्वू-सांग हर कदम पर मुझे भी हैरान करता जा रहा है। फिर सीन जिन्वू-सांग की साइड दिखाया जाता है। जिन्वू-सांग कहता है तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी था, तभी तुम बेफिक्र लग रहे थे। जिन्वू-सांग का जहर रिकवर हो जाता है। ब्लैक आंट की साइड दिखाया जाता है, उसका सांस फूल जाता है। जिन्वू-सांग कहता है हमारी काबिलियत तो एक जैसी है। जैसे ही चैन की तरफ देखता है, कहता है मुझे ये जल्द खत्म करना होगा। जैसे ही अटैक करता है, ब्लैक आंट उसे डॉज कर लेता है। ब्लैक आंट कहता है जहर इस पर बेअसर रहा, यानी हम ताकत में भी एक जैसे हैं। और अगर ऐसा है, ब्लैक आंट खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ब्लैक आंट का ट्रांसफॉर्मेशन काफी कमाल का होता है। ये देखकर जिन्वू-सांग भी डीमन मोनार्क के डैगर निकाल लेता है। अब इनके दरमियान काफी भयानक फाइट होने वाली है। देखते ही देखते फाइट शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे होते हैं। पावर में भी सेम होते हैं और स्पीड में भी। ब्लैक आंट कहता है हम स्पीड में भी सेम है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा तेज होता जा रहा है। पर कैसे? इनकी फाइट बहुत भयंकर रूप ले लेती है। जोय और बेक्यानो की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं इनकी फाइट देखकर मुझे BTTH की फाइट याद आ गई। जिन्वू-सांग बिना रुके ब्लैक आंट पर वार करने लगता है। जिन्वू-सांग के लगातार वार करने से ब्लैक आंट कमजोर हो जाता है। जैसे ही एक और किलिंग अटैक करने वाला होता है, ब्लैक आंट पागल होकर फुल स्ट्रेंथ का यूज कर एक किलिंग अटैक कर देता है। जिन्वू-सांग को मारने ही वाला होता है। लास्ट में जिन्वू-सांग अपनी स्किल को अपग्रेड कर लेता है। कहता है अपग्रेड म्यूटिलेशन। स्किल के एक्टिव होते ही ब्लैक आंट के दोनों हाथों को काट देता है। जिन्वू-सांग की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। ब्लैक आंट को समझ ही नहीं आ रहा था। कहता है ये नहीं हो सकता। जिन्वू-सांग उसकी बॉडी को काट देता है और ब्लैक आंट दोबारा अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। जिन्वू-सांग ये देखकर कहता है हाँ रीजनरेशन। ब्लैक आंट को समझ आ जाता है वो अब नहीं जीत सकता, वहाँ से भागने लगता है। जिन्वू-सांग अपनी अपग्रेड स्किल की वजह से काफी ज्यादा तेज हो गया था। बड़ी आसानी से ब्लैक आंट को पकड़कर उस पर मल्टीपल वार करता है। ब्लैक आंट के हाथों और पैरों को काट देता है। ब्लैक आंट कहता है क्या ये सच में इंसान ही है? चलाते हुए बाकी चूंटियों को जिन्वू-सांग पर अटैक करने का बोलता है। जिन्वू-सांग स्माइल करते हुए कहता है बाहर आ जाओ। जिन्वू-सांग की शैडो सेकंड लेवल में बाहर आते हैं, बड़ी आसानी से चूंटियों को मार देते हैं। ब्लैक आंट खुद को कोसते हुए कहता है मैं पैदा ही इसलिए हुआ हूँ सबसे ताकतवर बनूं, ताकि मैं हर किसी को मारता जाऊं, समय के साथ और ज्यादा ताकतवर बनूं। मेरे नसीब में राजा बनना लिखा था, लेकिन फिर भी मैं जिन्वू-सांग को देखता है, सोचता है मुझे भाग जाना चाहिए। दोबारा भागने की कोशिश करता है। जिन्वू-सांग इस बार म्यूटिलेशन स्किल का यूज करता है। ब्लैक आंट पर इतने वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। लास्टली कुछ टाइम के बाद ब्लैक आंट मर जाता है। जिन्वू-सांग का लेवल भी बढ़ जाता है। इस बार जिन्वू-सांग ने बड़ी आसानी से ब्लैक आंट को हरा दिया था। ये देखकर सारी चूंटियां भी पीछे हट जाती हैं। बेक्यानो कहता है हंटर सांग। जिन्वू दौड़ते हुए चैन के पास आ जाता है। चैन का ऑरा काफी कम हो जाता है। जिन्वू-सांग कहता है हम इसे खोने ही वाले हैं। बेक्यानो कहता है इसे हमें जल्दी यहाँ से निकालना होगा। जोए कहता है बाहर हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। जिन्वू-सांग कहता है इतना हमारे पास टाइम नहीं है। इस बार जिन्वू-सांग एलेक्सर ऑफ लाइफ पिलाने का सोचता है। माँ कहता है दवाई ने पहले भी असर नहीं किया था। जिन्वू-सांग कहता है ये कोई आम दवाई नहीं है। एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। जिन्वू-सांग सोच में पड़ जाता है। कहता है हेलीकॉप्टर से गए तो काफी देर हो जाएगी, ऊपर से दवाई भी काम नहीं आ रही और शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा। क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ऑल पर रखना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं आपको दोबारा इसी चैनल पर मिलूंगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।